नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। तो फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आज हम लोग रक्त समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को विधिवत तरीके से डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भैया जरा देखिएगा, एक होता है देने वाला, एक होता है लेने वाला। यानी ब्लड ग्रुप में एक ब्लड ग्रुप ऐसा होता है जो केवल देने का काम करता है और कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे होते हैं जो लेने का काम करता है। यानी यहां पर डोनर लिखा है, यहां पर रेसिपिएंट यानी ग्राही। देने वाला मतलब दाता डोनर और लेने वाला मतलब ग्राही। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जो ब्लड ग्रुप होता है वैसे बेसिकली 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप आप देखने को मिलता है, लेकिन एबीओ सिस्टम में टोटल 8 ब्लड ग्रुप आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए का, उसके बाद बात करेंगे बी का, फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप आता है ए बी और उसके बाद आता है ओ। ठीक है, यही क्रम मैं यहां लिख दे रहा हूं, ए, यहां बी लिख दे रहा हूं, यहां ए बी लिख रहा हूं और यहां पर ओ लिख रहा हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ओ ब्लड ग्रुप वाला होता है यह सर्वदाता होता है ना। हमने कहा था ओ जो ब्लड ग्रुप वाला होता है उसे बोलते हैं सर्वदाता। सर्वदाता का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, देने वाला। और जो ए बी होता है यह सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही का मतलब होता है सभी का ब्लड लेने वाला, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, यह मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। अब यहां पर बताइए, जब ओ सबको देने वाला है तो वो ओ जो है ओ को तो देगा ही ब्लड अपना, ए बी को भी देगा और यही ओ बी को भी देगा और यही ओ ए को भी देगा। ठीक है, यानी जितने भी प्रकार के ब्लड ग्रुप आप देख रहे हो ए बी ओ, इन सबको देगा। अभी आप अपने दिमाग में प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट मत लाइएगा, अभी मैं आगे प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अभी आप समझिए जो यूनिवर्सल डोनर है यानी जो सर्वदाता है, सबको देने वाला, वो ए है, तो झाड़ झाड़ के सबको देता है। ठीक है, जा झाड़ के। अब देखिएगा जो ए बी होता है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही का मतलब सभी का ब्लड लेने वाला। तो सभी का ब्लड लेने वाला कौन होता है, ए बी होता है। ठीक है, अच्छा ए बी सभी का ब्लड लेने वाला क्यों होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी कोई पाया ही नहीं जाता है। और यह देने वाला क्यों होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है और इसमें एंटीबॉडी यानी ए बी पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, यहां पर एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यानी सर्वदाता वाले में एंटीजन नहीं पाया जाता है और सर्वग्राही वाले में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, चूंकि ए बी आपका क्या है, यह सर्व, ये क्या है, ओ है, तो वो सबको दे रहा है। और ए बी क्या है, सबका ब्लड लेगा। क्यों लेगा सबका ब्लड, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता है ए बी के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये क्या करेगा, ये सबका ब्लड ले लेगा, ए का भी ब्लड लेगा, बी का भी ब्लड लेगा और ए बी का भी ब्लड लेगा और ओ का तो ब्लड देखिए ले ही रहा है। ठीक है, यानी इसके अंतर्गत देखिए कितने आ रहे हैं, कितने लोगों का ब्लड ले रहा है, तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 लोगों का ब्लड ले रहा है। और एक इनको दे रहा है 1 2 3 4, 4 लोगों को दे रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ए बी जो होता है केवल ए बी को ही देता है, ये बात याद रखिएगा। ए बी जो होता है वो जो ए होता है वह ए को ही देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ए बी को दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, ए को देगा, बी को ब्लड देगा। ठीक है, ए को देगा, बी को दे रहा है। देखिए बी किसका किसका ब्लड ले रहा है, एक तो ओ का ले रहा है और एक बी का ले रहा है। ऐसे ही ए बी की बात करें, ए का बात करें तो ए किसका ले रहा है, एक तो ए का ले रहा है और एक ओ का ले रहा है। ऐसे ही ए बी किसको देगा, ए बी को देगा। ठीक है, और ए बी किसी और को नहीं दे सकता। ठीक, ओ की बात करें तो ओ के बारे में आपने पूरा डिटेल देख लिया है। तो ये आपका एक्चुअल डायग्राम है ना, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ये भी यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां पे तो कुछ बातें आपको समझ में आई हैं। अब मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। पहली बात, अगर RH प्लस होगा यानी कोई
पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला अगर व्यक्ति होगा और वह अपना ब्लड डोनेट करना चाहे, ठीक है, डोनेट करने का मतलब होता है देना चाहे। पहला सिचुएशन, अगर देना चाहे तो किसको दे सकता है, तो केवल प्लस वाले को ही दे सकता है, यानी RH प्लस वाले को ही दे सकता है। ऐसा नहीं कि माइनस वाले को दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। 4 सिचुएशन है, 4 सिचुएशन को आपको रटना होगा, समझना नहीं है, रटना है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक। दूसरा देखिएगा, अगर RH यहां माइनस होता, ठीक है, और ये ब्लड अगर डोनेट करता तो किसको किसको करता, अगर ये डोनेट करता तो किसको किसको करता, तो माइनस वाला हमेशा प्लस वाले को भी देता है और माइनस वाले को भी देगा। यानी जो माइनस वाला होता है, जो निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला होता है, वो पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और निगेटिव वाले को भी दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव वाले को ही देता है। ये तो हो गया डोनर की बात। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्टर का, यानी रिसीव करने वाला, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर RH प्लस है, यानी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है और वह एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ब्लड किसका किसका एक्सेप्ट किया सकता है, एक्सेप्ट करना है। तो देखिए RH प्लस वाला दे सकता केवल RH प्लस वाले को, यानी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को ही देगा, लेकिन जो पॉजिटिव वाला जो लेगा वो दोनों का लेगा, यानी RH पॉजिटिव वाले का भी लेगा और RH निगेटिव वाले का भी लेगा। बात याद रखिएगा। चौथे नंबर पर बात करते हैं, अब RH माइनस की बात करते हैं कि ये RH माइनस अब किसका किसका ब्लड ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो अगर माइनस वाले की बात किया जाए तो माइनस वाला केवल RH माइनस का ही ब्लड ले सकता है। तो ये बड़ा सावधानी से, बहुत प्यार मोहब्बत से गर्दा मेंटेन करके इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और इसी के बिहार पर अब मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। अभी यहां पर देखिए O की मैं बात करूंगा और AB की बात करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि O आपका सर्वदाता है और AB क्या है, सर्वग्राही है। तो इसमें प्लस माइनस की बात करते हैं कि आखिर में प्लस वाला होता है कि माइनस वाला होता है, कौन वास्तव में डोनर होता है, सर्वदाता होता है, कौन वास्तव में सर्वग्राही होता है, ठीक है। बात को समझिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है। हम बात करेंगे AB का, हम बात करेंगे AB का। तो देखिएगा जो AB होता है इसके 2 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, एक AB प्लस होता है और एक AB क्या होता है, माइनस होता है। यानी AB जो ग्रुप होता है इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों आता है। अब हम बात करेंगे कि AB पॉजिटिव वाला, अगर AB पॉजिटिव वाला अगर किसी को ब्लड देना हो तो किसको किसको दे सकता है, जरा ध्यान से देखिए। प्लस वाला केवल प्लस वाले को ही दे सकता है, प्लस वाला केवल प्लस वाले को ही दे सकता है, यानी AB जो है केवल AB प्लस को ही दे सकता है भाई। AB प्लस वाला केवल AB प्लस वाले को ही दे सकता है, ये बात याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं, तो डोनेट करने वाला बात हो गया कि डोनेट करने वाला, अगर यही AB प्लस वाला होता और इसको क्या करना होता, एक्सेप्ट करना होता, एक्सेप्ट का मतलब रिसीव करना होता, तो किसका करता, जरा देखिएगा। जो प्लस वाला होता है वो दोनों का रिसीव करेगा, जो प्लस वाला होता है वो दोनों का रिसीव करेगा, यानी पॉजिटिव वाले का भी लेगा और निगेटिव वाले का भी लेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ AB सर्वग्राही। आप जानते हो ना कि AB क्या है, इसे कहते हैं सर्वग्राही, इसे सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। तो सर्वग्राही का मतलब लेना, और यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे ले रहा है, तो AB क्या है, पहली बात तो AB सबका ले लेगा, तो AB सबका लेगा तो ऑल लिख दे रहे हैं, ऑल का मतलब सभी का ब्लड ले लेगा। अब मैटर ये फंसता है, यहाँ पॉजिटिव है तो देखिएगा यहाँ पॉजिटिव है, एक्सेप्ट कर रहा है किसका, RH प्लस का माइनस का, यानी जितने भी प्रकार के ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले हैं, चाहे A प्लस B प्लस, ठीक है, O प्लस AB प्लस सबका ले लेगा। ऐसे ही जितना भी नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है, A माइनस, B माइनस, AB माइनस, O माइनस, सभी का ब्लड क्या करेगा, ये ले लेगा। बताइए इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं कि अगर AB माइनस वाले को ब्लड देना होता, तो अगर AB माइनस वाले को ब्लड डोनेट करना हो तो क्या करेगा, किसको डोनेट करेगा, तो देखिए AB माइनस का मतलब RH माइनस किसको डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि AB प्लस को देगा और AB माइनस को भी दे देगा, ठीक है, AB प्लस और AB माइनस दोनों को देगा। अब यहां पर हम बात करेंगे AB माइनस का, कि मतलब AB जो माइनस वाला है वो किसका किसका लेगा। तो देखिएगा जो AB माइनस है, पहली बात AB क्या होता है, केवल AB अपने आप में सर्वग्राही होता है तो सभी का लेगा। तो सभी का मतलब हो गया एक्सेप्ट, सभी का मतलब हो गया ऑल, मैंने लिख दिया। अब ऑल में किसका लेगा, पॉजिटिव वाले का निगेटिव वाले का, ध्यान से देखिए यह RH माइनस वाला किसका एक्सेप्ट कर रहा है, केवल माइनस वाले का ही कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि जितना भी ब्लड ग्रुप होगा A B AB O सबका केवल माइनस वाला ही लेगा,
सबका केवल माइनस वाला ही ब्लड क्या करेगा, लेगा। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, जो पहला सिचुएशन ये है, दूसरा सिचुएशन ये है, तीसरा ये है और चौथा सिचुएशन ये है। इन 4 सिचुएशन में जरा ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए, ये वाला जो सिचुएशन आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है, वास्तव में इसी AB प्लस को क्या कहते हैं, वास्तव में जो ये AB प्लस होता है, ये होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ठीक है, यानी इसी को बोलते हैं सर्वग्राही। ठीक है, यानी अगर ऑप्शन में AB प्लस AB माइनस करके दिया हो, AB भी दिया हो, तब आप वहां पर माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। तो वास्तव में जो AB प्लस वाला होता है वह आपका क्या होता है, सर्वग्राही कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है। अब हम लगे हाथ बात कर लेते हैं O वाले का। तो लगे हाथ अगर बात किया जाए, देखिए तो O के 2 कंपोनेंट आते हैं, है ना, O के 2 कंपोनेंट आते हैं O ब्लड ग्रुप का। तो एक आता है O पॉजिटिव और एक आता है O नेगेटिव। ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं पहले सिचुएशन का। तो पहला सिचुएशन जो बनेगा वो A प्लस किसको डोनेट करेगा, यानी एरो इधर जा रहा मतलब डोनेट करना, आप समझिएगा। ठीक है, तो पहले वाले में मैं डोनर लिख रहा हूं, इधर मैं एक्सेप्टर लिखूंगा। ठीक है, तो O प्लस वाला किसको दे सकता है, O प्लस वाला किसको दे सकता है, देखिए प्लस वाला केवल प्लस वाले को ही दे सकता है, प्लस वाला केवल प्लस वाले को ही दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि O वास्तव में अगर बात करें तो O को कहा जाता है यूनिवर्सल, इसको कहा जाता है, इस O को सर्वदाता, O को कहा जाता है सर्वदाता, यानी सबको देने वाला। तो O तो डोनेट कर रहा है, इसका मतलब सबको ही देगा। अब सबको मतलब यहां पर मैं ऑल लिख दूं। अब पॉजिटिव वाला है तो किसको देगा, देखिए पॉजिटिव वाला केवल पॉजिटिव वाले को ही देगा, यानी जितने भी पॉजिटिव कैटेगरी में आएंगे सबको देगा। दूसरे सिचुएशन की बात किया जाए कि O माइनस वाला किसको डोनेट करेगा, है ना, O माइनस वाला किसको डोनेट करेगा, देखिए माइनस वाला किसको डोनेट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी ऑल पॉजिटिव है और जितना भी आपका ऑल नेगेटिव है, इन सभी को क्या करेगा, ब्लड देगा, सभी को ब्लड क्या करेगा बेटा, देगा, याद रखिएगा। ऐसे ही अब हम बात करेंगे तीसरे सिचुएशन का। तीसरा सिचुएशन क्या बन सकता है, अभी तो केवल दिया है, अब लेगा। लेगा मतलब O पॉजिटिव अगर मान लीजिए एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो पॉजिटिव वाला किसका लेता है, पॉजिटिव वाला प्लस माइनस दोनों का लेता है, प्लस माइनस दोनों का लेता है। यानी यह लेने वाली बात हुई, देने वाली बात नहीं हुई, इसलिए यहां पर प्लस और O माइनस दोनों का ब्लड क्या करेगा, ये ले लेगा बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, कहेगा भैया आओ हमको ब्लड ना दे दो, हम ले लेंगे, O वाले का पॉजिटिव और O वाले का नेगेटिव दोनों। अब हम बात करते हैं O माइनस का। O माइनस किसका किसका ब्लड ले सकता है, तो ध्यान से फिर से देखिए, माइनस वाला जो एक्सेप्ट करता है केवल माइनस वाले का ही करता है। ठीक है, यानी O माइनस का ही ये ब्लड केवल ले सकता है। O जो है माइनस वाला किसका ब्लड ले सकता है, केवल O माइनस का ही ले सकता है। अब यहां पे बताइए, ध्यान से देखिए, अभी आपने देखा सर्वदाता है, O को कहा जाता है। सर्वदाता क्यों कहा जाता है और किसको कहा जाता है, देखिए जो O माइनस वाला आपको दिखाई दे रहा है, जो O माइनस वाला आपको दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये क्या है, यही है यूनिवर्सल डोनर है। क्योंकि जितने भी प्लस माइनस वाले होंगे, A प्लस A माइनस, B प्लस B माइनस, AB प्लस AB माइनस, ठीक है, O प्लस O माइनस, सभी प्रकार के रक्त समूहों को क्या करेगा, आसानी से ब्लड डोनेट कर देगा। इसीलिए इसे हिंदी में कहते हैं सर्वदाता, सर्वदाता कहते हैं। बताइए, तो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट में लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, पूरे दुनिया में लगभग केवल 4% लोग ऐसे होते हैं जिनमें केवल O निगेटिव ब्लड पाया जाता है। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह बहुत रेयर केस में लोगों के पास होता है। ठीक है, बहुत रेयरली मिलता है, यानी अगर कभी भी ब्लड बैंक में आप जाएंगे O माइनस सर्च करने ढूंढने, तो बहुत मुश्किल से ही मिलेगा, बहुत किस्मत वाला होगा उसी को मिलेगा। क्योंकि पूरे दुनिया में बात करा जाए तो केवल 4% लोगों में जो होता है O माइनस पाया जाता है। बताइए, बात क्लियर है क्यों दोस्तों, बात डन है, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि यूज ऑफ RH फैक्टर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, अथवा इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि विवाह का अयोग्य जोड़ा कब माना जाता है, किस सिचुएशन में विवाह का अयोग्य जोड़ा माना जाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे पहचानेंगे। सिचुएशन नंबर 1, मान लीजिए कोई मेल है और कोई फीमेल है, ठीक है, इन दोनों का विवाह होता है। तो अगर मेल के अंदर RH प्लस पाया जा रहा है, यानी RH फैक्टर पाया जा रहा है, और महिला के अंदर भी RH पॉजिटिव ही है, यानी D एंटीजन दोनों में मौजूद है, इसका मतलब इस स्थिति में जो बच्चा होगा, है ना, जो बच्चा होगा, लिखना है,
बच्चे की स्थिति क्या होगी? तो देखिए, जो बच्चे की स्थिति होगी वो सामान्य होगी। सामान्य का मतलब एकदम फर्स्ट क्लास बच्चा पैदा होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी, दिक्कत, आफत नहीं आएगा, ये बात जान लीजिए, ठीक है, एकदम स्वस्थ रहेगा। दूसरा सिचुएशन देखिएगा, अगर RH माइनस वाला पुरुष हो और RH माइनस वाली महिला के साथ अगर दोनों का विवाह कर दिया जाए, तो उस दौरान जो बच्चा पैदा होगा वह भी सामान्य ही होगा, सामान्य होगा, ठीक है। यानी दोनों स्थिति में आपने देखा कि बच्चे की जो स्थिति है वो सामान्य है, यानी एकदम तंदुरुस्त, ठीक है, बच्चा पैदा होगा। तीसरा सिचुएशन जरा ध्यान से देखिएगा, तीसरा सिचुएशन ये है, अगर मान लीजिए RH माइनस हो, मेल में न पाया जा रहा हो RH फैक्टर और महिला में पाया जा रहा हो RH फैक्टर, तो इस सिचुएशन में भी जो बच्चा होता है वह सामान्य ही होता है, सामान्य ही होता है। यानी तीन कंडीशन आपने देखा, इन तीन सिचुएशन में जो स्थिति है ध्यान दीजिएगा कैसी है, सामान्य है। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस शादी हुआ और शादी के बाद जो है पता चला कि जो मेल के अंदर है जो वो RH पॉजिटिव पाया जा रहा है, यानी इस मेल के RBC में D एंटीजन मौजूद है और इस महिला के अंदर D एंटीजन मौजूद नहीं है, तो उस सिचुएशन में बहुत गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ क्या होता है? जो बच्चा होता है असामान्य होता है, असामान्य होता है, असामान्य होता है। असामान्य का मतलब ये होता है, असामान्य का मतलब होता है, यहाँ पे असामान्य लिख दिया है, असामान्य, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही सवाल देखने को मिलता है पेपर में, ठीक है, कि किस सिचुएशन में बच्चा जो है असामान्य रूप से पैदा होता है, मतलब सामान्य नहीं होगा, मतलब उसमें कोई कमी होगी। तो देखिएगा, जब RH पॉजिटिव वाला और RH माइनस वाले का विवाह होता है तो यही विवाह का अयोग्य जोड़ा माना जाता है, विवाह का अयोग्य जोड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा, अयोग्य जोड़ा इसे कहा जाता है। यानी अयोग्य जोड़ा में RH प्लस वाला पुरुष होना चाहिए और RH माइनस वाला कौन होना चाहिए? महिला होना चाहिए, तभी क्या होगा? अयोग्य जोड़ा होगा। अब जो बच्चा होता है असमान, असमान का मतलब ये हुआ कि प्रथम जो बच्चा पैदा होता है, जो प्रथम बच्चा होता है वह स्वस्थ होता है, ठीक है, स्वस्थ बच्चा पैदा होता है, यानी पहली बार में जो बच्चा पैदा होता है वो सामान्य होता है, याद रखिएगा, प्रथम बच्चा जो होता है स्वस्थ अर्थात सामान्य स्थिति में होता है, ठीक। लेकिन जो सेकंड बच्चा होगा, थर्ड बच्चा होगा, ऐसे जितने भी बच्चे होंगे सब क्या होंगे? मरा हुआ पैदा होगा। कैसा पैदा होगा? मरा हुआ। अथवा इसको बोल सकते हैं कि, ये भी बोल सकते हैं कि मानसिक रूप से एकदम विकलांग होगा, यानी मानसिक रूप से क्या होगा? बीमार होगा, या तो मरा हुआ पैदा होगा या मानसिक रूप से क्या होगा? बीमार होगा। बात याद रखिएगा, यानी पहला बच्चा तो एकदम सामान्य स्थिति में पैदा होगा, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा जितना भी बच्चा होगा आगे सबका कंडीशन क्या होगा? या तो मरा हुआ पैदा होगा या मानसिक रूप से क्या होगा? बीमार होगा, ठीक है, बीमार होगा। ये बात आपको याद रखना है। अब जब ये वाला स्थिति आता है तो इसी स्थिति को बोला जाता है बीमारी। बीमारी होता है, उस बीमारी का जो नाम है देखिएगा, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस, ठीक है, फेटालिस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस, यह बीमारी है। और ये बीमारी जो होती है वो कब होती है? जब RH प्लस का पुरुष और RH माइनस की महिला हो। तो पहली स्थिति में बच्चा सामान्य होगा, स्वस्थ होगा, लेकिन जो दूसरा, तीसरा, चौथा जितना भी स्थिति बनेगा उसमें बच्चे के अंदर बीमारी होगी और उसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस फेटालिस, अर्थात एरिथ्रो का मतलब होता है RBC, साइंस के लैंग्वेज में एरिथ्रो का मतलब होता है RBC और ब्लास्टिस का मतलब होता है ब्लास्ट कर जाना, नष्ट हो जाना, ब्रेकडाउन हो जाना, और फेटालिस का मतलब होता है भ्रूण। यानी भ्रूणी अवस्था में क्या होता है? जो बच्चे के अंदर RBC होता है वो धीरे धीरे सब नष्ट हो जाता है। यही वजह होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो मरा हुआ पैदा होता है। इसके पीछे वास्तविक रीजन क्या होता है, यानी जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ बच्चा होता है मरा हुआ ही क्यों पैदा होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। देखिए, पिता कौन है? RH प्लस वाला, महिला कौन है? RH माइनस वाला। अब इस महिला के पेट में जो बच्चा होगा उसके, उस बच्चे के अंदर कौन सा होगा? माइनस वाला की प्लस वाला, मतलब RH प्लस होगा, RH माइनस होगा, तो पिता वाला ही होगा। यानी महिला के पेट के अंदर जो बच्चा होगा उस बच्चे में RH पॉजिटिव पाया जाएगा और महिला के अंदर कौन सा है? RH निगेटिव है। तो पहली बार में क्या होगा? बच्चा आसानी से एकदम स्वस्थ, फर्स्ट क्लास, सामान्य अवस्था में पैदा होगा, ठीक है। लेकिन जब बच्चा पैदा होगा और होने के बाद अगर
दोबारा प्रेगनेंसी की टाइम आई है, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी का टाइम अगर दोबारा से आ गया तो अभी क्या है, RH प्लस वाला जो पिता है, यही जो RH प्लस है, यही एंटीजन डी एंटीजन क्या होगा, बच्चे के अंदर भी पाया जाएगा। यानी बच्चे के अंदर RH प्लस वाला मौजूद है। पहली प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के अंदर RH प्लस था, जो कि जब वो पैदा हुआ, पैदा होने के जस्ट बाद जो महिला थी, उस महिला का जो इम्यून सिस्टम था, उस इम्यून सिस्टम के लिए एक फॉरेन पार्टिकल आ जाता है RH प्लस, ठीक है, जो कि एक एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है, ठीक है। अब महिला के अंदर एंटीबॉडी बन चुका है, ठीक है, यानी उसके इम्यून सिस्टम में जो फॉरेन पार्टिकल आया था पहली बार में, वह अब एंटीबॉडी बना लिया है, यानी मेमोरी सेल डेवलप कर दिया है। कहने का मतलब यह हुआ दोबारा से अब अगर इस महिला के पेट में अगर बच्चा होगा तो उस बच्चे में जो RH प्लस होगा, तो उस RH प्लस को क्या करेगा, जो इस महिला का जो एंटीबॉडी है, यानी जो मेमोरी सेल है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और सीधे क्या करेगा, उस महिला के गर्भ में जो बच्चा है जिसका RH प्लस है, उसके RBC को क्या करेगा, नष्ट करने लगेगा, यानी खाने लगेगा, ठीक है। RBC का ब्रेकडाउन हो जाएगा, बच्चे के RBC का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेकेंड राउंड में जो भी बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, या तो मानसिक रूप से बीमार होगा अगर पैदा भी हुआ, अथवा पैदा नहीं होता तो मरा हुआ ही पैदा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि महिला के अंदर सेकेंड टाइम में मेमोरी सेल डेवलप हो जाता है ना। सेकेंड राउंड में जो सेकेंड सिचुएशन होता है, जब मरा हुआ पैदा होता है, तो इस दौरान मेमोरी सेल अथवा इसी को बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी महिला के अंदर बन जाता है। अब यही एंटीबॉडी क्या करता है, बच्चे का जो RBC होता है उसको नष्ट करने लगता है, उसको खाने लगता है, ठीक। अब इसी का एक उपचार है। उपचार क्या है कि मतलब मेमोरी सेल को डीएक्टिवेट करने के लिए अथवा एंटीबॉडी को डीएक्टिवेट करने के लिए एक दवा दिया जाता है। उस दवा का नाम देखिएगा, उस दवा का नाम है एंटी डी ड्रग है, ठीक है। क्या है, एंटी डी ड्रग दवाई दिया जाता है। ये बात याद रखिएगा कि जो मेमोरी सेल होता है, जो एंटीबॉडी होता है, जो सेकंड राउंड में जब बच्चा मरा हुआ होता है, जब डॉक्टर के पास लोग पहुंचते हैं या दोनों लोग पहुंचते हैं और बताते हैं परेशानी कि हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हो रहा, तो डॉक्टर क्या करेगा, सीधे एंटी डी ड्रग दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि उसके महिला के अंदर जो मेमोरी सेल अथवा एंटीबॉडी जो तैयार हो चुका है उसको डीएक्टिवेट किया जा सके, ठीक है। तो स्थिति सही हो जाएगी और बच्चा नॉर्मल ही पैदा होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।